बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं। एनडीए को 202 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। चुनावी नतीजों के बाद से हम सभी बार बार सुन और पढ़ रहे हैं, जंगल राज का खात्मा हुआ। आइए समझते हैं क्या था बिहार का जंगल राज। नमस्कार, मेरा नाम है फरहा फातिमा और आप देख रहे हैं India.com। एक होता है गणतंत्र, एक होता है गणतंत्र। ये जो दूसरा GUN तंत्र है, यही जंगल राज है। बिहार में ये 2 स्तरों पर होता आया है। पहले समझते हैं जंगल राज का पहला स्तर। जंगल राज शब्द बिहार की राजनीति में मुख्यतः लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कोई आधिकारिक शब्द नहीं था। राजनीतिक विरोधियों, मीडिया और आम चर्चाओं में एक आरोप या आलोचनात्मक शब्द के रूप में प्रचलित हुआ। जिस दौर के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह 1990 से 2005 के बीच का समय था, जब बिहार में लालू प्रसाद यादव 1990 से 97 और फिर राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहीं। जंगल राज क्यों कहा गया? विरोधियों द्वारा ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस समय कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। अपराध की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। अपहरण, जिसमें खासकर किडनैपिंग की वारदातें बढ़ी। सड़क पर बढ़ती असुरक्षा भी इसमें शामिल थी। गुंडागर्दी और बाहुबल का प्रभाव था। कई जगह दबंगों और बाहुबली नेताओं का वर्चस्व था। प्रशासन पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगने लगे थे। अर्थव्यवस्था और विकास में गिरावट आंकी गई थी। उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की स्थिति कमज़ोर हुई थी। बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाने लगा था। उस समय के विपक्ष, खासकर JDU और BJP ने इसे राजनीतिक नारा बनाकर प्रचारित किया। धीरे धीरे यह शब्द बिहार के उस दौर के लिए एक लोकप्रिय टर्म बन गया। जंगल राज शब्द मूलतः कानूनहीनता और अराजकता को दर्शाने के लिए हिंदी में पहले से मौजूद था। बिहार की राजनीति में इसे बड़े पैमाने पर 1990 के दशक में इस्तेमाल किया गया। मीडिया और विपक्ष ने इस शब्द को बार बार दोहराया, जिससे यह एक पॉलिटिकल लेबल बन गया। यह शब्द राजनीतिक दृष्टिकोण है। अब समझते हैं जंगल राज का दूसरा स्तर। बिहार में मौजूद दूसरा जंगल राज चुनावों में होने वाली हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और धांधली से जुड़ा था, जिसका अंत TN शेषन ने अपने कड़े चुनाव सुधारों से किया था। TN शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 1990 से 96 तक थे। तब उन्होंने इस सिस्टम को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए थे। बिहार में इन सुधारों का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखा था। इस दूसरे जंगल राज में बदमाशों या राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे बूथ पर कब्जा करना, वोटिंग मशीन, बैलेट पेटी उठा ले जाना या खुद वोट डाल देना, वोटरों को धमकाना या बूथ से भगा देना जैसी तमाम चीज़ें शामिल थी। चुनाव के दौरान हत्या और गोलीबारी आम थी। पुलिस पर भी हमले होते थे। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन चुनाव के दौरान निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाता था। बाहुबलियों का सीधा प्रभाव चुनाव प्रक्रिया में दिखता था, जिससे वोटिंग पर विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे। लोगों को लगता था कि चुनाव तो पहले ही तय होते हैं, इसीलिए इसे चुनावों का जंगल राज कहा गया, जहां कानून व्यवस्था और निष्पक्षता कमतर आंके जाते थे। अब समझते हैं TN शेषन ने इस चुनावी जंगल राज को कैसे खत्म किया। चुनाव आयुक्त TN शेषन ने पहली बार बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिसमें CRPF, BSF, ITBF शामिल थे, वो तैनात किए, जिससे राज्य पुलिस पर निर्भरता कम हुई। बाहुबलियों के इलाकों में CRPF ने कड़ा पहरा दिया। इससे बूथ कैप्चरिंग लगभग खत्म होने लगी। पहली बार वोटर पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने फोटो वोटर ID को अनिवार्य किया था, जिससे फर्जी वोटिंग पर लगाम लगी थी। चुनाव आचार संहिता का सख्त पालन किया जाने लगा। ना करने पर नेताओं पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों का ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुआ। चुनाव प्रचार में खर्च और आचरण पर कड़ा नियंत्रण हुआ। लोग कहते थे शेषन नहीं झुकेंगे, और यह सच भी था। उन्होंने पूरी चुनाव व्यवस्था हिला दी थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ। थैंक यू।